क्या एक गवर्नमेंट किसी मिनिस्टर के थ्रू किसी को सू कर सकती है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चर्चा में था और ये मामला किसी और से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना से जुड़ा था। दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी में आए दिन टकरार देखने को मिलती है और अब ऐसा हो भी क्यों ना, दोनों ही पावर स्ट्रगल की एक लंबी लड़ाई में फंसे हुए हैं कि किसके पास नेशनल कैपिटल दिल्ली में ज्यादा अथॉरिटी है। आप सोचेंगे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद आम आदमी पार्टी के पास इस मामले में ज्यादा पावर होगी, पर आप गलत हैं। इस साल पार्लियामेंट में यूनियन ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश करके लोगों को हैरान कर दिया था, जो दिल्ली के करंट पार्टी से पावर्स छीनकर यूनियन द्वारा अपॉइंटेड एलजी को सौंप रहे थे। इससे तो दिल्ली सरकार की पावर को खतरा ही होगा। केजरीवाल और एलजी की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि इससे जुड़े दो मामले सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट सवाल और फैसले दिए हैं, जिसे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बात तो साफ दिख रही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आम आदमी पार्टी परेशानियों से घिरी हुई है। जहां एक और लिकर स्कैम में मनीष सिसोदिया को अभी भी बेल नहीं मिली, वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता और गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक राज्यसभा मेंबर संजय सिंह भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा पार्लियामेंट में अभी तक सस्पेंड ही दिख रहे हैं और इस मामले में उन्होंने अब तो सुप्रीम कोर्ट का बेरुख ले लिया है। जब लगा था कि इस मामले में परेशानियां नहीं बढ़ सकेंगी, तभी जाकर लिकर स्कैम मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को भी समन कर दिया है। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि जैसे एलजी को यूनियन अपॉइंट करती है, वैसे ही ईडी भी यूनियन के अंडर काम करती है। तो शायद ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को बहुत ही कंट्रोवर्शियल बताया भी गया है। द पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस इन रिलेशन टू द ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर डिमिनिश्ड, और ये सब अब एलजी के अंडर आता है। इन सब के बावजूद भी आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि इस बिल को 12 अगस्त को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई थी और ये बिल मई 19 से इफेक्ट में आ गया था। कहने को कहा गया था कि इस बिल में चेंजेस लाए गए हैं, पर इन टोटल ये बिल दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर्स में इंटरफेरेंस करती है और मैक्सिमम पावर्स एलजी को सौंपती है। इस बिल से सुप्रीम कोर्ट भी खुश नजर नहीं आई थी, इसलिए भी क्योंकि ये बिल करीबन उस केस के एक हफ्ते बाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया था और एलजी को कम पावर सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि एलजी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो सकते हैं, पर वो हर मामले में दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से खुश नहीं होकर सेंटर ने ये बिल पेश किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट अंत में और नाराज हो गई थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस की कानूनी वैधता को चैलेंज देने वाली प्ली को एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजने का फैसला लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया ऑर्डिनेंस सही है कि नहीं, जिसके द्वारा दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी एलजी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मैटर को रिफर किया गया था और कहा गया था कि इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने के लिए इसे एक 5 जज बेंच को सौंपा था, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन को भी डिसमिस किया था। इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस पे स्टे की मांग की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया था। हालांकि इस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट उस एप्लीकेशन में मौजूद था। असल में क्या हुआ था कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने 400 भी ज्यादा लोगों के अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर दिया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने एज एडवाइजर्स, कंसल्टेंट एक्सेट्रा के रोल में हायर किया था। एलजी के इस ऑर्डर को भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में चैलेंज किया गया था और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि उन्होंने इस मामले में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है और अगर चाहा जाए तो इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट एक फैसला सुना सकती है। द बेंच स्टेटेड the correctness of the order of letter of termination was not considered. We clarify that the order of this court shall not come in the way of the High Court of Delhi, where a writ petition has been filed challenging the same. जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला क्लैरिफाई तो किया, पर अगले दिन मंगलवार को केजरीवाल और सक्सेना से जुड़े दूसरे मामले में हैरानी व्यक्त की।
ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर से आम आदमी पार्टी बेहद नाराज थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया, ये आर्ग्यू करते हुए कि इस मामले में एलजी का अपॉइंटमेंट उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लंघन करता है जिसमें एलजी को स्टेट लोकल गवर्नमेंट मैटर में एक लिमिटेड रोल मिलता है और साथ ही प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म भी इस अपॉइंटमेंट से वायलेट होता है। हालांकि इस मामले में सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने फाइल किया था। जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धुलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने भी इस बात से हैरानी शो की थी। जस्टिस मिश्रा ने इस मामले में हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थ्रू मिनिस्टर। कैन अ गवर्नमेंट सू और बी सूड थ्रू अ मिनिस्टर? कैन नॉट बी। नो गवर्नमेंट कैन सू और बी सूड थ्रू इट्स मिनिस्टर। इस पॉइंट पर रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने भी इस बात पर जोर दिया और कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन द केस पेंडिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वी हैव टेकन दिस ऑब्जेक्शन। हालांकि ये मामला भी दूसरे दिन के लिए अर्जन कर दिया गया क्योंकि रिस्पोंडेंट्स ने काउंटर अफिडेविट फाइल करने के लिए कुछ समय मांगा। आपको बता दें कि इस मामले के पिछले हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए थे, ने इस बात पर जोर दिया था कि एलजी लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग एक लिमिटेड रोल लेते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस कौल ने इसे अर्जन करते हुए ऑर्डर पास किया स्टेटिंग, लर्न्ड काउंसिल फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स that there is more than meets the eye and therefore a counter affidavit will have to be filed. Counter affidavit to be filed within 2 weeks. Rejoinder, if any, is to be filed within 2 weeks. Thereafter, list after 6 weeks. हालांकि इन सब के बावजूद ये अग्री किया जा सकता है कि ये एक्ट अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है और आए दिन इसमें लोगों के कई ओपिनियंस मौजूद है। तो वही सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दिल्ली हैज अ सू जेनरस पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ यूनियन टेरिटरी। देखना होगा कि समय के साथ इस एक्ट में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे या आए दिन ऐसे ही केजरीवाल और मोदी में झगड़े चलते रहेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।